हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपया खर्च करता है तो ए का वेतन कितना है। देखिए, ये अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है, 5% यानी 50% जो है वो कितना दिया हुआ है। 50% जो है 28,500 है। 50% जब इतना है तो 100% कितना होगा, 2 गुना होगा ना। 28 गुना 56 एक 57,000 रुपया। क्लियर है। तो ए का वेतन 57,000 है। दिया हुआ है एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7,488 मतों से चुनाव हार गया। विजेता को कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि वोट जो होता है कोई 100% होता है। ठीक है, एक आदमी को मिला 44%, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 56%। चुनाव हारा है कितना से, तो 12% से। 12% इजिकल टू 7,488 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग टोटल वोट निकालेंगे। नहीं, हमसे पूछा है विजेता का वोट। विजेता को कितना वोट मिला है, विजेता को मिला है 56% वोट, तो 12 से ही कट जाएगा। 12 एकम में 12, 1% मैंने 72, 2 आया, 12 दूना 24, 4 आया, 12 चौक 48। 1% का वैल्यू इतना है। विजेता को मिला कितना, 56%। तो 50, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 56% निकालेंगे। 56 से इसमें गुना कर देंगे। 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 13, 14, 4 हाथ में 36 से 37। फिर 5 चौका 20, 2 हाथ में 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में 30, 1 31, यानी 4 4 9 4 3, 34,944। 34,944 जो कि 34,944 डी ऑप्शन में है। क्लियर है। दिया हुआ है रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है तो रमन की बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। देखिए, सबसे पहला बात हम लोग ये जान लेते हैं कि आय जो होता है, आय इजिकल टू क्या होता है, व्यय प्लस बचत। यानी इनकम जो होता है इजिकल टू एक्सपेंसेस और प्लस सेविंग्स होता है। ठीक है, तो आय रमन अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। अगर हम लोग बोले कि 100 आय करता है, 75% व्यय कर दिया, तो 100 का 75% 75, तो बचत कितना करेगा, 25 करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। अब बोलता है कि उसकी आय में 20% का वृद्धि हुआ। इनकम तो ये वाला है, इसमें 20% का वृद्धि हुआ। 20% बोले तो 20, यानी अब उसका इनकम कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और बोलता है व्यय में 10% का वृद्धि। व्यय में 10% का वृद्धि, 10% माने 7.5, 7.5 होगा, माने 7.5 का वृद्धि हुआ। तो कितना हुआ, 0.5, 7 5 12, 2 हाथ में 1, 7 1 8, 82 हो गया। तो अब जो कमा रहा है 120, खर्च कर रहा है इतना, तो बचत कितना करेगा, इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, देखिए 40 होता है, 180 या 40 120 होता है, 2.5 और घटा दिए, 37.5। क्लियर है। अब हमको बोलता है कि रमन के बचत में वृद्धि क्या हुआ। बचत ये है ना, पहले बचत होता था 25, अब बचत होता है 37.5, तो वृद्धि कितना हुआ, 12.5 का।
परसेंट में देखना है तो किस से, 25 से, पहले 25 होता था तो 12.5 दूना 1/2 हुआ, 1/2 जो क्या होता है 50% होता है कि उसके बचत में 50% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर? दिया हुआ है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, देखिए इस प्रश्न जो है परीक्षा में आना ही आना है। ये जो है पास करने वाला जगह है, यहाँ लाते हैं, यहाँ पे कोई आके पास हो जाएगा। एक लड़का है, नाम दिए, एक लड़का, कोई भी लड़का है, परीक्षा में उलाया कितना 20% अंक, अब फेल हो गया कितना नंबर से, तो 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है। दूसरा एक लड़का लाया कितना, तो वो लाया 32%, 32% लाया, लेकिन क्या हुआ पास हो गया 42 अंक से, पास होने से 42 नंबर ज्यादा। ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, ये जो परसेंटेज का डिफरेंस है कितना है 20 से 32, 12%, और नंबर का डिफरेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 42, माने 40 70 2 72, 72। 12% 72 है तो 1% कितना हुआ, 12 6 72, 6 हुआ। अब 100% तो 100%, 2 जीरो, एक के पे 2 जीरो बैठा, तो यहां भी 2 जीरो बैठा दी। पूरा नंबर जो है 600 था, अधिकतम मार्क्स, अधिकतम संख्या जो है अंकों का 600, जो कि डी ऑप्शन में है। क्लियर हुआ? दिया हुआ एक चुनाव में राशिका और नीतिका एक दूसरे की विरोधी थी। राशिका को 54% मत मिले और वह 1280 मतों से चुनाव जीत गई। चुनाव में कुल कितने मत थे? देखिए चुनाव जो है 100%, 100, ठीक है, टोटल वोट 100 मान लिए। अब 54% मिला रसिका को, तो निकिता को कितना मिलेगा, टोटल तो 100 है, 100 में से 54 मिला, यानी 46% इसको मिला। जीता कितना से, कितना ज्यादा मिला है, 6 इधर तो 4 इधर, 8% ज्यादा मिला। 8% माने ही तो दिया हुआ 1280, 1280, 8 से काट देते हैं, 8 एकम में 8, 4 8 6 48, 0, 1% का वैल्यू हो गया इतना। ठीक है। तो पूछा हमसे क्या था, कुल मत, तो 100%, 100% मत, तो कितना हुआ, इतना पे 2 जीरो बढ़ा तो 2 जीरो इधर बढ़ गया, 16,000। ठीक है। देखिए इसका एक और मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब भी इस तरह का दो ही उम्मीदवार हो, जब भी दो उम्मीदवार हो तो कैसे बनाते हैं, एकदम इजी होता है, कुछ नहीं, कुल वोट इज इक्वल टू क्या होता है, कुल वोट, टोटल वोट इज इक्वल टू, देखिए 100% होता है ना, कोई 100% क्या होता है 100, तो 50 ऊपर 50 नीचे, जितना वोट से हारे, जितना और चाहे जीते हैं, इंटू करेंगे वोट जो दिया होगा, हार या जीत, हार या जीत, ठीक है, और माइनस जो परसेंटेज दिया होगा, एक आदमी का ही तो दिया रहेगा वोट परसेंटेज, बस इसको दिमाग में रखिए, लिखना भी नहीं होगा, कुछ नहीं लिखना होगा। ये तो 50-50 100 होता है, जितना वोट से हारा जीता ऊपर लिखेंगे, एक आदमी को जितना परसेंट मिलेगा उसको नीचे लिखेंगे। ओ यहाँ 50 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ना बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे। ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, 50 इधर लिखे, 50 इधर लिखे, इंटू कितना वोट से जीता था 1280, और कितना मिला था 54% माइनस 54, कुछ नहीं, क्या हुआ 50 गुना 1280, 4 से कट गया, 4 3 12, 4 दूना 8, 0, 1 2 0 तो हो गया,
32 में 5 से 160, 16,000 मंथ। ठीक है, एकदम आसान है, करिएगा ना तो फायदा ही मिलेगा। दिया हुआ है एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी पहले बताए थे ना कि आय इज इक्वल टू क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यही होता है। आय कितना है 95,000, व्यय कितना है 75,000, तो बचत कितना हो गया 20,000 हुआ। देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 5 से सब कट जाएगा। 19 25 95, 15 25 75, 20 पंचौका 20, माने 19 अगर उसका आय है तो व्यय 15 है और बचत 4 है। अब बोला क्या कि आय में 18% का वृद्धि होता है, कुछ नहीं 18% का वृद्धि हुआ, ठीक है। व्यय में 12% का वृद्धि हुआ, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हम लोग लेट कर ले रहे हैं, X% की वृद्धि होगी, कमी होगी वृद्धि होगी, देखते हैं। कुछ नहीं करना होता है, क्या करेंगे हम लोग ना, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर, इजिकल टू है, ये प्लस है। तो 19 का स्क्वायर चाहे 19 का स्क्वायर होता है 361, में से 19 एक घट जाएगा, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 342, 342, और ये कितना हुआ 180 हुआ, और ये कितना हुआ 4x हुआ। अब ये 180 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होगा तो क्या आएगा 2, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 162 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 162/4, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, नहीं जाएगा 0, पॉइंट देके 4 5 20, क्या है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 40.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, एकदम आसानी से समझ गए हम, कुछ नहीं, जो दिया रहेगा एकदम इसी तरह आप लोग करिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर इसका एक दूसरा बना के दे दूंगा। क्या हुआ है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी कितना होगा। 80 से घट के 64 हुआ, 80 से घटकर 64 हुआ, तो कमी कितना हुआ, घटा देंगे। अब प्रतिशत कमी पूछा था तो परसेंटेज कमी इज इक्वल टू 80 माइनस 64, अब पहले कितना था तो 80 था, अब प्रतिशत के लिए 100, कितना होगा 64 6 70, 16/80 गुना का 100, 16 25 80, 5 से 20 बार 20% का कमी हुआ है उसके वजन में। ठीक है, दिया हुआ है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं, इसको हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एकदम सबसे पहले एक मोदी नियम बताते हैं, मोदी है तो मुमकिन है ना, ये स्लोगन सुने है ना। तो देखिए सबसे पहले संख्या कितना है 350 है, पहले क्या हुआ 20% का वृद्धि, 10% कितना हुआ 35, तो 20% 70, 70 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 420 हो गया। फिर बोलता है 25% का कमी, 50% इसका होगा 210, 105, 105 का कमी करेंगे तो कितना हो गया 5 1 3, संख्या क्या हो गया 315 हो गया। ये क्या है मोदी नियम। ठीक है, नहीं आया समझ में
तो मैंने ये सबसे आसान होता है, देख के हो जाता है, कोई भी गुना भागा नहीं करना होता है। नहीं तो जैसे देखिए संख्या क्या था 350 था, हम क्या किया है 20% का वृद्धि, मैंने अब 120/100 हो गया। अब फिर क्या किया है 25% का कमी, 75/100 हो गया। एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य काट दिए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 तरीके 9, 9 में 35 से गुना करेंगे 315। ठीक है, और भी नियम है। दिया हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत मिले? देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टोटल दे दिया हुआ है मतदाताओं का संख्या 90,000 दिया, इसमें से 2 आदमी को वोट मिला, एगो ए को मिला और बी को, 2 प्रतिद्वंदी है मिला। बोला क्या कि कुल मतों का 70% वोटिंग हुआ है, तो 70% इसका 70% कितना होगा? इसका 70 10% 9,000, 70 9 सत्ते 63, टोटल वोट 63,000 पड़ा है। अब क्या बोला, इसमें से यदि मतदान में से 60% ए को मिला है, इसका 60% ए को मिल गया, तो बाद बाकी मिला बी को, तो इसका 40%, बी को कितना मिला? बी का वोट, बी बराबर मिला 63,000 का 40% बटा 100 हुआ। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, क्या हुआ 0 0, 3 चौका 12 के 2 हाथ में, 6 चौका 24 से 25, 25,200 वोट बी को मिला। क्लियर है? दिया हुआ है 37 55 का कितना प्रतिशत है? 37 जो है 55 का, 37 55 का कितना प्रतिशत है? तो 100, 5 से कटा 11, 5 से कटा 20, 20 से गुना 37 गुना 74, 740 में 11 से भागा दिए, 11 छक्के 66, 14 में से 6 गए 8, 0, 11 सत्ते 77। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है 67 एक ही है, मार देंगे ऑप्शन सी में 67.27%। इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ठीक है, दिया हुआ है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपया में 5 केजी कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको हम 2-3 तरीके से बता सकते हैं, लेकिन सबसे सहज एक देते हैं फॉर्मूला, याद रखिएगा। जब भी बढ़ा हुआ मूल्य घटा हुआ मूल्य क्या है, एकदम आसान, प्रतिशत कमी चाहे वृद्धि बटा 100 इंटू रुपया जो दिया रहेगा बटा वस्तु जितना केजी होगा ना, वस्तु केजी में दिया हो, एकदम खाली इसमें चिपकाइए, आंसर बाहर आ जाएगा। कितना? 25% और 100, 250 रुपया में, 200 रुपया में, 200 रुपया में क केजी? 5 केजी। 2 5 से 50 25 का हुआ 10 रुपया प्रति केजी। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य जो है 10 रुपया प्रति केजी है। और नहीं तो इसको हम लोग और भी बना सकते हैं। देखिए जरा सा, ये दिमाग में रखिएगा, जल्दी के लिए ये जरूरी है। नहीं तो ऐसे देखिए, रेट कितना दिया, मूल्य में वृद्धि कितना है? मूल्य में वृद्धि बराबर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब जो कीमत है, कीमत पहले अब, पहले 4 था, अब बढ़ गया तो 5 हो गया, एक प्लस हुआ ना, वृद्धि हुआ है, 5 हो गया।
तो क्या होगा, खपत ऑटोमेटिक, किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा तो खपत कम जाएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 5 होगा तो ये 4 होगा खपत। ठीक है, लेकिन खपत क्या हुआ, 5 पहले था अब 4 हो जा रहा है, तो 1 कमाना। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 1 बराबर 5 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 बोला है ना। बोला क्या कि प्याज 5 केजी कम खरीदती है, तो 1 यूनिट माने ही तो 5 है। ठीक है, तो अभी कितना खरीद रही है, 4, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 20 केजी। ठीक है, लेकिन कितना रुपया में, 200 रुपया में। ठीक है, तो बढ़ा हुआ दाम, बढ़ा दाम इज इक्वल टू 200 बटा 20 माने 10 रुपया प्रति केजी। क्लियर है। दिया हुआ है मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपया में खरीदा, इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी। देखिए इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बहुत नियम है, तो लेकिन ये नियम देखिए, रेट कितना 8% दिया हुआ है। 8% यानी क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 4 से 4 गुना 8, 4 25 125 बटा 2 होता है। यानी पहले और अब, पहले दाम 25 था उसका, लेकिन अब मूल्य कमेगा, मूल्य ह्रास, कमी 2 का हुआ, माइनस होगा, तो कितना होगा, 23 होगा। और टाइम कितना दिया है, 3 वर्षों में। टाइम अगर 2 दिया होता तो इसका स्क्वायर करते, 3 रहेगा तो पावर 3 करेंगे, 4 बरस रहेगा तो पावर 4 करेंगे। ठीक है, तो 3 बरस दिया, इसका क्यूब कर देंगे। देखिए 25 का क्यूब, 23 का क्यूब, 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, 51 का क्यूब, ये याद रहना पड़ेगा, याद रखिएगा तो बहुत सुविधा होगा इस सब प्रश्न में। 25 का क्यूब कितना होता है, 15625 होता है, और 23 का कितना होता है, 23 का क्यूब 12167 होता है। ठीक है, होता है। अब देखिए पहले उसका मूल्य कितना दिया है, पहले मूल्य था 46,875, तो अब उसका मूल्य कितना होगा, ये तो देखिए 15 तिहाई 45, 3 से ही पूरा पूरा एक 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना होगा। कितना होगा, 37 के 21 के 1 हाथ में 2, 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 2 5 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ, 36,501, 36,501। अच्छा लास्ट में तो एक जो है एक ही में दिया हुआ है, डायरेक्ट हो जाता बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, दिया हुआ है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करना होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान है, इसको 1 2 3 तरीका से हम आपको बता सकते हैं, लेकिन जो सबसे सहज है उसको हम लोग देखते हैं। पहले देखिए कि 30% का 2 वृद्धि होगा, 30% का 2 माने 30% और 30% का 2 वो वृद्धि हो रहा है ना, तो क्या होगा 30 30 60, 60 से ज्यादा होगा, एक जो वृद्धि होगा 60 से ज्यादा होगा, तो 60 से कितना ज्यादा होगा, 60 से ज्यादा होगा, तो 60 से 30 में 30 से गुना करेंगे 900, 900 बाई 109, 9 ज्यादा होगा, यानी 69% बढ़ेगा। 69% बढ़ गया, माने पहले 100 था तो अब 69 होगा, तो कमी करना है तो 69 कमाना पड़ेगा, 69 बटा किस से, तो अब तो 100, पहले देखिए एक संख्या पहले 100 थी, 69% बढ़ा तो 169 हो गया, तो अब कमी करना होगा तो कितना कम करना पड़ेगा, 69, लेकिन किस से, 169 से, अब प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो कुछ नहीं
6,900 में भागा देंगे। 16 चौका 64, 9 चौका 36, अधिक हो जाएगा 3 बार में। हाँ, 4 बार में जाएगा। 4 बार में कितना होगा? 4 9 36 के 6 हाथ में 3, 6 चौका 24 27 के 7 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6, 600 इतना ही हुआ। तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 गया 1, कट गया, ऊपर से उतरा 0, नहीं जाएगा तो 0 देख के दशमलव दिए। अब 10 बार में 1690 होगा, ठीक है। 9 बार में 16 9 44, 1400 से अधिक होगा, 8 बार जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 40, ठीक है, 40.82%, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए हम दूसरा तरीका से बताते हैं, एकदम इजी, एकदम आसानी से, कि कोई भी संख्या है, संख्या क्या है? 100 है, 30% का वृद्धि हुआ तो 30 बढ़ा, 130 हुआ। अब फिर 30% का वृद्धि हुआ, 10% 13 13 39 बढ़ा, तो अब कितना हो गया? 169 हो गया। लेकिन पुनः हमको लाना है 100 पे, तो कमाना कितना पड़ेगा? 69। लेकिन किस से? 169 से। परसेंट के लिए 100, यानी 169 में 6900 से भागा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 4 बार जाएगा, 4 9 36, 6 हाथ में 3, 6 चौका 27 के 7 हाथ में 2, 4 2 6, यानी हुआ 4, 8 से 7 किया 1, कट गया, ऊपर से 0 उतरा, 140 नहीं जाएगा, 169 है, यहाँ 140 है, तो 0 देख के दशमलव देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें 40 वाला जो है ऑप्शन एक ही गो है, सी ऑप्शन, मार देंगे ना। आई बात समझ में? क्या है कि देखिए हम तो सिखा दिए हैं ना कि आय इज इक्वल टू व्यय प्लस बचत। आय 100 है, व्यय 70 है, तो बचत क्या हुआ? 30 हुआ, ठीक है। लेकिन अब आय में 20% और 50% का 2 गो वृद्धि होता है, तो एक वृद्धि कितना होगा? 50 70 होगा, 70 से ज्यादा होगा कितना? 10 ज्यादा होगा, यानी अब 80 होगा, तो अब आय 180 हो गया, ठीक है। अब आय 180 हो गया, लेकिन बचत जो है बोला है पिछली बचत की 2.5 गुनी, तो इसका 2.5 गुना बचत कितना होगा? 30 है, 60 और 15, अब बचत 75 होगा, तो खर्च कितना होगा? 105 होगा। ये बात समझ में आई है? ये वाला 2.5 गुना है, इतना बचा, ठीक है। तो खर्च जो है इतना होगा, तो अब खर्च में व्यय में वृद्धि क्या होगा? तो 35 हुआ, कितना? 70 का 35/70 1/2 है ना, 1/2 जो है परसेंटेज में 50% होता है। क्लियर है? हुआ है एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी परसेंटेज ज्ञात करें। अरे बाबा 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी कितना हुआ? 50 का, लेकिन किससे घटा? 200 इंटू का 100, 25 50 चौका 100, 4 से 25 100, 25% का कमी हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो मैं आप लोगों को बताया था ना कि कुल वोट जो होता है 50 ऊपर 50 नीचे, इंटू कितना से जीता? 4340, 4340, एक आदमी को कितना मिला? 64%, कुछ नहीं, 50 इंटू 4340, 50 14 हुआ, 14 से कटेगा, 14 3 42, 14 एकम 14 0, 0 0 2 0 हुआ, 5 एकम में 5, 5 3 15, 15,500, ठीक है।
दिया हुआ है यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, एक नहीं, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि खर्च अपरिवर्तित रहे। पेट्रोल का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो खपत कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना एकदम आसान क्वेश्चन है, इसके लिए ये वाला याद रखिएगा, बढ़े तो बढ़ा दो, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। ठीक है, पिक्चर हिट हो जाएगा एकदम एक बार में। क्या बोला, आलू का मूल्य 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है तो 10, अब बढ़ा है तो अब 110 इंटू का 100, बस और कुछ नहीं, 0 0 कटा, 100 बटा 11, 11 से 100 में भागाते हैं, 11 9 99, 1 दशमलव देके 0 देंगे नहीं जाएगा, 0 देके 0 9 बार 9.09, ऑप्शन में जो है ना 9.1 होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, यहां से देखिए 9 है ना, 5 से अधिक है तो एक इधर ले लिया, यानी जो है 9.1% का कमी करना होगा। ठीक है, खपत कमाना होगा। एकदम सब प्रश्न इसी तरह बनाइएगा। 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा तो 25 बटा 125, 10% कमा है तो 10 बटा 90 इंटू का 100। ठीक है, ऐसे ही कीजिएगा, सब प्रश्न हो जाएगा। दिया हुआ है शर्मा जी अपनी कुल आय का 15% किराया पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपया मासिक बचाते हैं, उनकी मासिक आय क्या है। देखिए मैंने कहा था ना आपको 15%, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 15% बराबर क्या होता है, 3/5 से काटा, 5 3 15, 5 से 20 बार में 3/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। अब जो रुपया अंत में दिया हो, कितना दिया, 1700 दिया है, और क्या बोले थे कि नीचे हर को अंश बना देंगे तो 20, हर से अंश को घटा देंगे तो 20 में से 3 जाएगा 17, इंटू फिर हर को अंश बना देंगे 4, हर में से 3 घटा देंगे 1, 17 से कट गया 100 बार। ठीक है, गुना किए 4 गुना के 8, 8 एकम में 8 हुआ, 1 2 3 0, 1 2 3 0, खत्म। ओके, दिया हुआ है एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपया है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। एकदम देखिए ये प्रश्न भी सब परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, मूल्य ह्रास वाला चाहे जनसंख्या में कमी वाला 4 वर्ष का ही दे रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए जो रेट दिया हुआ है क्या है, 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अब देखिए ये पहले अब, ठीक है, माने पहले मूल्य ह्रास हो रहा है ना, है मूल्य प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है, माने पहले अगर 10 था तो अब क्या होगा, 9 होगा। बात आई समझ में। अब क्या करना होगा, इसका टाइम जितना भी दिया, 3 बरस तो पावर 3, 4 बरस तो पावर 4, 5 बरस तो पावर 5, 8 बरस तो पावर 8, ये रहेगा। तो यहाँ पे कितना दिया कि 4 बरस बाद पावर 4 हो गया। अब देखिए 10 का पावर 4 क्या होता है, 1 का पावर 1 होगा, 1 0 है तो 4 0 हो जाएगा, और 9 का पावर 4 याद करके रखना होगा। ठीक है, थोड़ा कष्ट होता है ना, तो आप क्या कीजिएगा कि 9 का क्यू होता है 729, उसमें 9 से गुना कीजिएगा। 9 का पावर 4 जो होता है 6561 होता है, याद कर लीजिए, बहुत सुविधा होगा। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या जो है, कार का वर्तमान मूल्य कितना दिया है, यही तो दिया है 8,50,000 दिया। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
एक जो है 85 हुआ, यानी क्या हुआ 85 गुना हुआ, तो इसका भी 85 गुना होगा। ठीक है, तो 85 से गुना कर देते हैं। 5 एकम में 5, 5 छके 30, शून्य हाथ में 3, 25 3 28 के 8 हाथ में 2, 30 और 2 32। 8 से गुना करेंगे 8, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 पचे 40, 44 के 4 हाथ में 4, 8 छक 48 से 4 52, 5 8 16 6 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 3 2 5 5 55, 5,57,685, 5,57,685 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी। देखिए एक थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, टोटल वोट कितना है 17,500, ये टोटल है। इसमें से वैध कितना है, वैध वोट कितना है 82%, और तो अवैध हो गया 18%। ठीक है, अवैध वोट 18% हो गया, तो टोटल वोट का ना 82% वैध है। अब क्या करेंगे, तो हम वोट निकालेंगे। टोटल कितना है मेरा 17,500 है का 82% 200 जीरो हो गया, कट गया, माने इसमें इससे मल्टीप्लाई 82 से मल्टीप्लाई होगा। 5 दूना 10, शून्य हाथ में 14 15, 5 हाथ में 2 एकम 2 1 3, 8 पचे 40, शून्य हाथ में 4, 8 सते 56, 60 हाथ में 6, 8 एकम 8 6 14 0 5 3 4 1, 14,350 ये जो है टोटल वैध मत है। अब इसमें से वैध मत में से कुल वैध मतों का एक उम्मीदवार को 48% मिला, इसमें से दो उम्मीदवार को मिला, एक को मिला 48% तो एक को मिलेगा 42%, है एक को 48 तो एक को 52 मिलेगा, 52% मिलेगा। अब हमसे पूछा क्या, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। दूसरा उम्मीदवार एक को तो मिला था 48, तो दूसरा को 52% मिला है ना, तो 14,350 का 52% के लिए नीचे 100 दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट गया 5, 2 से कट गया 26, 5 से ही वाला कट गया, 5 गुना 10, 5 बटे 40, 5 सते 35 जीरो, 26 से इसमें गुना होगा 2870 में 26 से गुना जीरो, और जीरो तो काट दिए थे, सॉरी जीरो नहीं होगा। 6 सते 42 के 2 हाथ में 4, 6 अठे 48, 52 के 2 हाथ में 5, 6 दूना 12 5 17, फिर होगा 7 दूना 14 के 4 हाथ में। अब क्या करें देख लेते हैं ऑप्शन में, तो 2 और 4 और 2 6, 2 और 6 और 2 लास्ट में कहां पे है 6 और 2, और डी ऑप्शन में है 7,462, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होता है। दिया हुआ है दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले हैं और कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गया। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग देखिए वो 100% होता है 100। अब एक पार्टी को दूसरा से 16% ज्यादा मिला है, 16% अधिक, तो क्या करेंगे ना 16 इससे घटा लीजिए, कितना 4 आया, 9 से 1 गया 8, 84 हुआ। अब 84 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी मिलेगा 42, ए भी मिलेगा 42। ए को क्या मिला है बी से 16% ज्यादा मिला, तो इसमें 16 ऐड कर दिए। ठीक है, तो कितना हुआ 6 2 8, 58% इसको मिला, 42% बी को मिला। एकदम इसको डिवाइड कितना आसानी से किए देखें। अब हमको बोला कि यदि पार्टी बी को 25,200 मिला है
अरे भाई 42% ही तो 25,200 है। 42 से 1% का वैल्यू 42 से 6 बार में कट गया 600, 42 से 6 बार में कट गया। अब हमसे पूछा क्या है कि बी को कितने मतों से चुनाव हराया। अच्छा, हराया कितना से, तो हराया कितना से है, देखिए इसका डिफरेंस देखते हैं। 58, 42, 8 और 8, 16% से आया, तो 16 से गुना कर देंगे। 16% कितना होगा, 16 छक्का 96, 9,600 वोट से हराया था, 9,600 वोट से हराया था। एकदम इधर उधर कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आ गया। दिया हुआ है एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल मिला के 68% अंक हासिल किए। तीसरे विषय का अंक का प्रतिशत कितना होगा। कुछ नहीं, पहले विषय में कितना है, पहले विषय में 75%, 100 में 75 यानी 75 नंबर। दूसरे विषय का नंबर कितना है 80, दूसरे विषय में 86% लाया। टोटल नंबर कितना, 11, 6, 5, 11 के एक हाथ में 1, 7, 8, 7, 15, 1, 16, 161 नंबर मिल गया। लेकिन तीनों विषय का कितना है 68%, तो तीनों विषय का कुल नंबर कितना है, तीनों विषयों का कुल नंबर हो जाएगा 300 का 68%। परसेंट जो है 2 जीरो खा गया, 8 के 24 के 4, 18 2 20, 204 हुआ। तो तीसरे विषय का नंबर हो जाएगा, तीसरे विषय का नंबर बराबर ये 161 घट जाएगा। 4 से 1 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 43, मैं 100 में 43 मिला, 43%, ठीक है। दिया हुआ है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, एक संख्या मान लेते x है का 75%, 3/4 बराबर दूसरी संख्या का, दूसरा संख्या y हुआ, y का 60%, 60% और 20 में 60, 3/5, 3 3 कट गया। हमको x/y निकालना है, तो y 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4:5, ठीक है। इसका एक हम आपको सहज नियम बताते हैं, कुछ नहीं 100 तो 1/, करने का जरूरत नहीं, x/y, जो x में है y में लिखेंगे, y में जो है x में लिखेंगे। क्या बोला है, x पहली संख्या का 75%, तो 75% y में जाएगा, और दूसरी संख्या का 60% तो पहले आ जाएगा। तो x/y जो होगा वो क्या होगा, 60:75 होगा। 15 से कटेगा 4 बार में, 15 से कटेगा 5 बार में, 4:5, ठीक है। एक बार में एक्स वाई मानने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिया हुआ यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% वृद्धि है ताकि कुल बजट में परिवर्तन न हो, तो वस्तु की कीमत में डैश गिरावट आती है। कुछ नहीं, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। क्या बोला है, वस्तु में 25% वृद्धि हुई है ना, 25/125 इंटू का 100, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20% का गिरावट आएगी, ठीक है। देखिए दिया हुआ है 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक है। कुछ नहीं, देखिए नॉर्मल शहर का जनसंख्या कितना दिया है, 2,50,000 है। पहला वर्ष में 3%, तो 103/100, दूसरा वर्ष में 4%, 104/100, तीसरा वर्ष में 6%, 106/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 से 4 बार में कट गया। क्या होगा, अभी 4 से कटेगा, हाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा
4 दूना 8, 4 छके 24। अब इसमें गुना है, ठीक है। अब गुना करते करते तो 3 बजेगा, तब तक परीक्षा हो गया। कुछ नहीं, एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसको कि इसमें इससे 100 मानिए इसको, तो कितना हुआ 26,000। 26,000 से फिर 100 में गुना करें तो क्या होगा 2,60,000 होगा। लेकिन थोड़ा 19-20 इसके आसपास देखेंगे है कि 2,60,000 वाला कहां पे है, तो 2,60,000, अच्छा 2,83,864 सी ऑप्शन में है, ठीक है। क्या है कि यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, तो बढ़ के विषय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। एक बार में मार सकते हैं 2,83,000 कितना हो गया 2,83,868। गुना करेंगे तो आएगा ही आएगा। अगर गुना करने जाइएगा तो 3 बजेगा। आराम से थोड़ा सोचिए, यही होगा, क्या कि आसपास कुछ है नहीं, ठीक है। दिया हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है। कुछ नहीं है, अधिक है ना, बढ़े तो बढ़ा दे, घटे तो घटा दे, हैं? बढ़े तो बढ़ा दे, घटे तो घटा दे। तो 40% है, अधिक है तो 140 बटा का 100 गुना 100। 10 से 10 कटा, 2 से कटा तो 2 से कटा तो 7, तो 200 बटा 7 माने 7 से 200 में भागा जाएगा। 7 दूना 14, 6 आएगा 0, 7 8 है 28 से देखते हैं क्या है। 28 से एक ही है, 28.4/7 जो कि डी ऑप्शन में है, 28.4/7%। क्लियर है, कोई रेशियो में लाने का जरूरत नहीं, सिंपल है, बढ़े तो बढ़ा दे, घटे तो घटा दे, ठीक है। दिया हुआ है एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, दशमलव के 2 स्थान तक सही उत्तर बताएं। देखिए बेईमान दुकानदार वाला है क्वेश्चन, ठीक है। इधर सीपी लिखे, इधर एसपी लिखे। क्या करता है वो 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि माने 25% हानि पर बेचता है कोई भी सामान। अगर मेरा 100 का सामान है तो हम 25% हानि 75 में बेचें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करता है, लेकिन कम तौल के 30% कम वजन का उपयोग करता है। वजन 1 केजी जो होता है, 1 केजी 1000 ग्राम होता है, तो इसका 30% 300 होगा ना, मैंने देना था 1 केजी 1000 ग्राम, तो दिया कितना 700 है, 30% कम दिया। अब क्या करते हैं, अगर कटेगा तो काट देते हैं। देखिए 1 इधर से काटते हैं, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब तो नहीं कटेगा, ये कितना हुआ 7 गुना कर देंगे 28, आइए गुना कितना हुआ 30, ठीक है। कितना हुआ 28 से 30, 2 का वृद्धि हुआ कितना से 28 से इंटू का 100, 2 से कट जाएगा 14, 2 से कट जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 7, 7 से भागा दे देंगे 7 7 49, 7 वृद्धि हुआ, बढ़ रहा है, लाभ हुआ, तो 7 7 49, 1 आया 0, 7 1 में 7, 7 पॉइंट लाभ होगा। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा ओ आराम से है, 7.14% का हानि दिया, 7.14% का लाभ हुआ, 7.14% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। एकदम आसान, ये क्वेश्चन हमें हर एक परीक्षा में आता है। दिया हुआ है एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं, 250 के 200 देता है तो लाभ कितना हुआ 50 का, लेकिन देता कितना है 200, 1/4, 1/4 का होता है 25% होता है, ठीक है। दिया हुआ है 4,800 रुपया के 25% के 15% का 10% कितना होता है। कुछ नहीं, देखिए 4,800 रुपया है का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, का 15%, 15% 3/20 होता है, का 10% 1/10 होता है।
एक शून्य दो शून्य, एक शून्य दो शून्य कट गया, 4 दूना 8, 8 छक 48, 8 हुआ 8 छक 48, 36 18, 18 रुपया, जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है, दिया हुआ है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, पर छूट का प्रतिशत क्या हुआ? 5 किने 3 मुफ्त पाए, 5 वो हम खरीद रहे हैं, 5 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलता है, मुफ्त मिलता है। माने टोटल मेरा ट्रांजैक्शन कितना का हुआ? 8 का हुआ ना, जोड़ दिए 8, माने 8 पर 8 पर उनको 3 गो मुफ्त मिलता है, तो 3 गो मुफ्त मिलता है 8 पे, परसेंटेज पूछा 100 मल्टीप्लाई, 4 दूना के 8, 4 25 है, 25 तिहाई 75/2, 37.5%। ठीक है, एक्चुअली इतना करने का भी जरूरत नहीं था, 3/8 है ना, 3/8 जो है फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8 का 3 गुना होता है ना, तो 1/8 जो होता है कितना होता है? 12.5% का 3 गुना क्या होगा? 37.5%। ठीक है, दिया हुआ है एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, इंजीनियरिंग, प्रबंधन माने मैनेजमेंट और विज्ञान यानी साइंस का जो रेशियो दिया हुआ है 7:8:9 दिया हुआ है। अब इसमें जो वृद्धि है 20%, 30% और 60%, कुछ नहीं करेंगे, इसका हम 0.00 बढ़ा लेंगे, काहे कि हमारा देखिए दुनिया अपना स्वार्थ देखता है, स्वार्थी बनी है। ठीक है, तो अपना स्वार्थ से क्या किए, सब में एक 0 बढ़ा ले, परसेंटेज निकालने में सुविधा होगा। ठीक है, तो इसका हमको पहला वाला जो है कितना 20%, 10% 7 हुआ, 20% 14 होगा, तो 14 मेरा बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 84 जो है देखिए, वो चारों ऑप्शन देखिए, 17 से 84 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, 21 से कटेगा, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा 21:26:36 हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए कैसे, फिर 30%, इसका 30% कितना होगा? 24 बढ़ेगा ना, 24 बढ़ के 104 हो जाएगा, और ई का होगा 60%, 10%, 9 छके 54 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हुआ और 9 5 14, 144। क्या होगा? सब कटेगा, 4 से सब कटेगा, 4 से कटेगा तो 21, 4 से कटेगा तो 26, 4 से कटेगा तो 36, यही हो जाएगा। एक ही देखते हो जाता है, उतना देखना है कौन से डिविजिबल है, 21 से कटने वाला आंसर हो गया। ठीक है, दिया हुआ है एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 रुपया से 72,900 हो गया। मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या है? कुछ नहीं है, देखिए 3 वर्ष है ना, कितना से 1,33,100 से घटकर कितना हो गया? 72900। देखिए 00 से तो 2 को कट गया, और 3 वर्ष है तो क्यूब रूट होगा इसका, ये कितना है 11 का, ये कितना है 9 का क्यूब, यानी 11 से 9 हो गया, 11 से 9 हुआ, तो कमी कितना हुआ? 2 का, 2, लेकिन किससे? 11 से इंटू का 100, तो कितना होगा? 200 में 11 से भागा, 11 एकम 11, 9 आया 0, 11 8 है 28, 18 से देखें ऑप्शन कौन सा है? 18.18%, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, 18% एक बार में हो जाता है। क्लियर है?